ओके क्लास, जैसा कि लास्ट टर्न पे हम लोगों ने पढ़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों ने जाना कि डिस्टेंस फॉर्मूला किसे कहते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट निकालना सीखा। राइट, इसके ऊपर एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस आप देख सकते हो यहाँ पे गिवन है हमारे पास। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, लिखा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ अ पॉइंट। तो मैंने कहा था इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालना है, तो इसका नाम x1 y1, इसका नाम x2 y2। और फॉर्मूला क्या था डिस्टेंस का, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पे बोला है डिटरमाइन इफ द पॉइंट दिस 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 आर कोलिनियर, मतलब हमें डिटरमाइन करना है। तो सबसे पहले हम इसको कोलिनियर प्रूव करेंगे, चेक करेंगे मतलब कि ये वाकई कोलिनियर है भी या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको देखते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेट को हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, जो हमारे पास कोऑर्डिनेट 3 गिवन है। 1,5 ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान रखिएगा। 1,5 एंड 2,3, राइट। एंड थर्ड कोऑर्डिनेट इज -2, -11। लेट्स से इसको हम लोग ए मान लेते हैं। ये कोऑर्डिनेट हमारा ए है जिसका नाम है 1,5, राइट। और बी कोऑर्डिनेट हमारा है 2,3, हम लोग अपनी तरफ से नाम ले लेते हैं इसका। एंड लास्ट कोऑर्डिनेट है 2, -11। जैसा कि बच्चों देख पा रहे हो यहाँ पे कि ये जो ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, मैंने आपको बताया था ये सी पॉइंट है बेटा। मैंने आपको बताया था कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी होना चाहिए। अगर हो गया तो वो कोलिनियर हो जाएगा, और अगर नहीं होता है तो वो कोलिनियर नहीं होगा। तो हम लोग सबसे पहले ए बी डिस्टेंस को निकालते हैं। फॉर्मूला होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो देख पा रहे हो ये x1 y1 है, यहाँ पे छोटा सा लिख लो x1 y1 या लिख लो x2 y2, राइट। तो क्या फॉर्मूला होता था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, पढ़ा होगा बेटा आपने। क्या होता था फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये 2 माइनस 1 इज 1, 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 -2 हो जाएगा और उसका स्क्वायर। ये हो जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर 4, यानी कि √5 यूनिट आएगा, राइट। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे √5 यूनिट आ गया है। अब हम क्या निकालेंगे, ए बी के बाद बी सी डिस्टेंस को निकालेंगे। सिमिलरली फॉर्मूला हमारा यही होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। इस बार इसको हम रब कर देते हैं, इसका नाम x2 y2, इसका नाम सपोज कर लो x1 y1, या इसका नाम आप x1 y1 देख लो, यहाँ दिख नहीं रहा था आपको, अब दिख रहा है। इसका नाम x2 y2, तो इसका नाम x1 y1 ले लिया, क्योंकि अब हम डिस्टेंस बिटवीन बी सी निकालने जा रहे हैं। या इसका नाम x1 y1, इसको x2 y2 ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बेटा, ठीक है। तो क्या होगा x2 माइनस x1, ये 2 माइनस ऑफ -2, ये दो साथ में आए तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ ब्रैकेट लग जाएगा, प्लस y2 यानी कि 3 माइनस ऑफ -11 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 2 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 11 का होल स्क्वायर। 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 + 14 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। मैं इनको जोड़ूंगा तो ये 4 का स्क्वायर 16 होता है, 14 का स्क्वायर कितना होता है 169 है ना, नहीं सॉरी 169, तो 13 का स्क्वायर होता है 196, राइट। एंड इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 6 और 6 12, 2 कैरी आउट 1, 9 1 10 1 11, 1 कैरी आउट 1 2, 212 यूनिट आएगा, सही है। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपका 212 यूनिट आ रहा है। इसको अगर हम रिड्यूस करें एलसीएम को, यहाँ 2 1 0 6, 2 5 2 3, अब ये 2√53 समथिंग हमारा यूनिट के फॉर्म में आ जाएगा। ए बी और बी सी को अगर हम ऐड करें तो ए सी के बराबर होना चाहिए, जबकि हम देख पा रहे हैं ए बी और बी सी हमारा किस फॉर्म में है, या ऐड ही नहीं होगा। अब हम ए सी की वैल्यू अगर निकालें तो बेटा आप ए सी के लिए जानते हो ए सी क्या है, ये x1 y1 मान लिया और इसको x2 y2 मान लिया, राइट। तो क्या होगा, -2 -1 का होल स्क्वायर, यानी -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस फिर y2 माइनस y1 यानी -11 -5 का होल स्क्वायर। जैसा कि आप देख पा रहे हो माइनस माइनस प्लस 3, 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस माइनस माइनस प्लस 15 1 16, और -16 का स्क्वायर कितना होगा 256। अब इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 9 6 15, 5 1 6, 265 यूनिट, राइट।
265 यूनिट को अगर हम रिड्यूस करना चाहें तो 265 का 5 5 ज़ा 25 3 ज़ा, तो ये कितना हो जाएगा 53। अब इससे आगे ब्रेक होना नहीं है तो ये ज़्यादा आगे खुलेगा नहीं। तो हम देख पा रहे हैं कि ए बी प्लस बी सी इज़ नॉट इक्वल टू ए सी, तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है। बात समझ में आ रही होगी अच्छे से कि ये तीनों पॉइंट हमारे कोलिनियर नहीं है। अच्छा बेटा, तो अब यहाँ पे डिटरमाइन करना था हमें कि इफ़ द पॉइंट दिस आर कोलिनियर, तो देखा आपने कि वाले पॉइंट कोलिनियर नहीं होंगे, तो डिटरमाइन में आंसर क्या हो जाएगा, नो, राइट। अब इसी तरह से चेक करना होगा कि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल की वर्टिसेस है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4 में, चेक वेदर दिस 3 वर्टिसेस आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, मुझे चेक करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल ले लेंगे रफली, राइट, और ये 3 वर्टेक्स है हमारे ट्रायंगल में, 3 ही वर्टेक्स होते हैं, तीनों के नाम ले लिया। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एक का नाम है 5, -2, तो हमने इसका नाम सपोज कर लो ले लिया हम 5, -2, राइट। एक का नाम है 6, 4, तो हमने इसका सपोज करो नाम ले लिया 6, 4। एक का नाम है 7, -2, राइट। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि चेक करना है, नॉट प्रूफ, चेक करना है कि आइसोसेलेस है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे बेटा, आपको मालूम होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल में कोई 2 साइडें इक्वल होती हैं, तो हम तीनों साइडें हैं हमारे पास, तीनों साइड निकालेंगे बारी बारी। पहले हम ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर ए सी निकालेंगे, और अगर कोई 2 साइडें आपस में बराबर आती हैं तो यस इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, और अगर नहीं आती हैं बराबर तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल तो नहीं होगा। अगर क्वेश्चन नंबर 6 पे देखो बेटा, तो 6 वाला क्वेश्चन याद करो, मैंने आपको कल बताया था कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। 4 कोऑर्डिनेट हमें गिवन है और 4 कोऑर्डिनेट की मदद से हमें बताना है वो क्वाड्रिलेटरल किस टाइप का होगा। तो मैंने बताया था आपको चारों वर्टेक्स गिवन है एक क्वाड्रिलेटरल की, रफली एक क्वाड्रिलेटरल बना लेना, उसका नाम ले लेना ए बी सी डी साइक्लिक फॉर्म में है ना। इस ए कोऑर्डिनेट का नाम जैसे -1, -2 गिवन है, दूसरा वाला 1, 0 गिवन है, राइट, देख लो ना पहला क्वेश्चन। और इसका सी का नाम -1, 2 हो गया, इसका नाम -3, 0 हो गया। सबसे पहले ए बी साइड निकालोगे, फिर बी सी निकालोगे, फिर सी डी निकालोगे, फिर डी ए निकालोगे। अगर ए बी सी डी के बराबर है और बी सी डी ए के बराबर है तो इसका मतलब ये दो में से कोई एक है, या तो पैरेललोग्राम या तो रेक्टेंगल। फिर हम डायगोनल ए सी निकालेंगे और डायगोनल बी डी निकालेंगे। अगर ये दोनों इक्वल हो जाती हैं तो ये पक्का रेक्टेंगल है, और अगर नहीं होती तो ये पैरेललोग्राम है। और मान लो ऑल साइड्स इक्वल आ जाए तो या तो ये स्क्वायर है या तो रोम्बस है। फिर हम डायगोनल निकालेंगे, अगर डायगोनल इक्वल हो जाती है तो ये स्क्वायर है, नहीं होती है तो ये रोम्बस है। ऐसा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। अब यहाँ पे देखो कह रहा है फाइंड, क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट बताना है। ये वाला क्वेश्चन मैंने याद करो लास्ट टर्म में करा भी था, दूसरे पॉइंट्स को लिया था मैंने। एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया था एनी पॉइंट, लिख लो इस लाइन को नोट्स में, एनी पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्सिस देन इट्स वाई कोऑर्डिनेट इज 0, एनी पॉइंट लाई ऑन वाई एक्सिस देन इट एक्स कोऑर्डिनेट इज 0। तो ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, एक्स कोऑर्डिनेट पता नहीं क्या होगा तो एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स लेट कर लिया। अब इन्होंने कहा एक्स एक्सिस के ऊपर कोई एक पॉइंट है जो कि इक्वी डिस्टेंस पे है, पढ़ पा रहे होगे, जो कि इक्वी डिस्टेंस पे है इन दोनों पॉइंट से। तो यानी ये एक्स एक्सिस का पॉइंट दो पॉइंटों से सेम डिस्टेंस पे है। उन दोनों पॉइंटों का नाम है, एक का नाम है 2, -5, एक का नाम है -2, 9। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो आपस में क्या है, इक्वल। लेट्स से d1 एंड d2, तो d1 बराबर d2 है, ये हम जानते हैं, ऐसा क्वेश्चन ने हमसे कहा है। तो हम d1 डिस्टेंस कैसे निकालेंगे सर, इसका नाम x1 y1, इसका नाम x2 y2 मान लेंगे, अंडर रूट के टर्म में आ जाएगी। तो यानी कि d1 की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू d2 डिस्टेंस क्या आ जाएगी, x +2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -9 का होल स्क्वायर। फिर आ गया अंडर रूट, तो हमने बताया था कि आपको अंडर रूट हटाने का एक ही तरीका है, जब अंडर रूट हटेगा तभी तो अंदर सॉल्व होगा। और अंडर रूट हटाने के लिए हम लोग स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड करते हैं। जैसे स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड करेंगे, लिख देना स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, क्या आ जाएगा, x -2 का होल स्क्वायर प्लस 5, 0 + 5 मतलब 5, 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू हो जाएगा x +2 का होल स्क्वायर एंड 0 -9 का स्क्वायर प्लस 81। फिर इसका होल स्क्वायर फॉर्मूला ओपन कर लेंगे, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 25 इज इक्वल टू a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 2 4x प्लस का 81, राइट। फिर इसको सबको उठा के एक तरफ ले आएंगे, कितना हो जाएगा ये बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 4 माइनस का 4x माइनस का 81 इज इक्वल टू 0। यहाँ दिख रहा है एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4x माइनस का 8x हो गया, ये दोनों भी ऐड हैं तो 29 हो जाएगा। 29 में माइनस 4 करेंगे यानी कि 25 प्लस 4 29। 29 में जब हम 4 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 25 का, है ना। 29 में अगर हम 4 को माइनस करेंगे तो प्लस का 25 बचेगा, राइट। और माइनस का 81 इक्वल टू 0। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, दिस इम्प्लाइज तो माइनस 8x, ये दोनों सॉल्व होकर माइनस का 81, 11 में 5 जाएगा 6, राइट। 11 में 5 जाएगा 6, 7 में 2 जाएगा 5, 56 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस ये 56 उधर जाएगा तो माइनस का 56 डिवाइडेड बाय माइनस 8, माइनस माइनस कैंसिल, 8 1 8 7 सा, राइट। आपको दिख रहा होगा x की वैल्यू कितनी आ गई 7, कैंसिल आउट। इतना तो बेसिक कैलकुलेशन कर ही लेते हो। यहाँ क्या हो गया कि 56 को पहले उधर ट्रांसफर किया, देन माइनस 8 को ट्रांसफर किया, राइट। तो माइनस माइनस गेट कैंसिल, 8 1 8 7 56। तो यानी वो पॉइंट का नाम क्या था, x, 0। x की वैल्यू 7 है तो इसका नाम होगा 7, 0। हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से बेटा क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है, 10 भी इसी तरह से है। उम्मीद है आप ट्राई करोगे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सेक्शन फॉर्मूला। याद रखिएगा नया टॉपिक जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, और यह बहुत ही छोटा चैप्टर भी है क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला, बेटा सेक्शन फॉर्मूला में हम लोग समझेंगे क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि ये टॉपिक से हमारा एक पोर्शन हटा दिया गया एरिया ऑफ ट्राइंगल का सिलेबस से। तो सेक्शन फॉर्मूला हमारा लास्ट टॉपिक है, सिर्फ 2 ही टॉपिक इसमें बचे हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है उसको समझते हैं जल्दी से। कि जैसे 2 पॉइंट है मान लो, इन दोनों पॉइंट से ज्वाइन होती ये लाइन है, तो याद रखना लाइन के एंड पॉइंट का नाम हमेशा x1 y1 लेना और इसका नाम x2 y2 लेना, राइट। अब बात है इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट हमने रख दिया कहीं पे, जैसे यहाँ पे, इसका नाम होगा, फिर लाइन के ऊपर जो पॉइंट होगा उसका नाम xy होगा। ये यहाँ से m1 रेशियो m2 के फॉर्म में ब्रेक हुआ, यानी इधर से m1 नाम है, यानी यहाँ से यहाँ तक का टुकड़े का नाम कितना है m1, और यहाँ से वहाँ तक के टुकड़े का नाम कितना है m2, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक के टुकड़े का नाम कितना है m2। तो यानी कि मैंने पूछा है इस लाइन के ऊपर ये जो पॉइंट x, y जो इस लाइन को m1 रेशियो m2 में ब्रेक कर रहा है, तो इस x, y का नाम क्या होगा, ठीक है। तो वही नाम निकालते हैं सेक्शन फॉर्मूला से। तो यानी इस x की वैल्यू, यानी ये जो x है उसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, m2 को मल्टीप्लाई करेंगे इधर वाले x1 से, प्लस यानी कि m2 मल्टीप्लाई बाय x1, m1 मल्टीप्लाई बाय x2, m1 मल्टीप्लाई बाय x2 अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूले का x कोऑर्डिनेट फाइंड करने का। तो y कोऑर्डिनेट फाइंड करने का क्या होगा सर, जिस तरह से जब x कोऑर्डिनेट निकाले तो x1 x2 से मल्टीप्लाई हो रहा था, ये दोनों का रेशियो वो भी क्रॉस, ये नहीं कि m1 x1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, m1 उधर वाले x से मल्टीप्लाई होगा और उधर वाला m2 इधर वाले x से मल्टीप्लाई होकर अपॉन में m1 प्लस m2। फिर y के लिए तो फिर y2, तो इधर वाले m1 से मल्टीप्लाई y2 m1 प्लस फिर इधर वाला m1 उधर वाले y2 से मल्टीप्लाई, समझ रहे हो ना। क्या होगा y2 m1 प्लस m2 y1, सॉरी उल्टा लिख गया मैं, फिर काट रहा हूँ, सही से लिख रहा हूँ। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर से m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2, सही है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर से देखें y इज इक्वल टू m2 y1, यानी इधर वाला m2 इधर वाले y1 से मल्टीप्लाई, इधर वाले y2 से मल्टीप्लाई, यानी इधर वाला m2 इधर वाले y1 से मल्टीप्लाई, इधर वाला m1 उधर वाले y2 से मल्टीप्लाई अपॉन में m1 प्लस m2, राइट। तो ये याद रखना है, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोगों को करना है, यानी इधर वाला m2 इधर वाले x1 से मल्टीप्लाई, इधर वाला m1 उधर वाले x2 से मल्टीप्लाई अपॉन m1 प्लस m2। फिर y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। तो इन दोनों से हम लोग कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, यही हमारा सेक्शन फॉर्मूला है, ठीक है। इसी में एक टर्म आता है बेटा मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट
फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, जैसे यहाँ पे बोला गया एक लाइन है जो दो पॉइंट से ज्वाइन है जिसका नाम x1 y1 है एंड x2 y2 है। मैंने कहा इस लाइन का जो मिड पॉइंट है जिसका नाम होगा x, y, मैंने बताया था लाइन के ऊपर जो पॉइंट होता है उसका नाम x, y ही लेते हैं, तो वो एक मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट है तो मैंने कहा इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। याद रखना अगर एक लाइन को कोई पॉइंट मिड पॉइंट पे ब्रेक कर रहा है तो वो रेशियो जो होगा वो 1:1 का होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक का टुकड़ा 1 होगा और यहाँ से यहाँ तक का टुकड़ा 1 होगा ऑलवेज। तो बेटा मैं कह रहा था आपसे कि मिड पॉइंट फॉर्मूला, अगर एक लाइन है उसका मिड पॉइंट है x, y, तो ये x1 y1 या x2 y2 राइट, और इसका जो मिड पॉइंट होगा उसका नाम होगा x, y। तो याद रखना अगर ये मिड पॉइंट है तो ये इस लाइन को, जैसा मैं अभी ऊपर बता रहा था कि कोई लाइन के ऊपर पॉइंट आ जाता है तो वो उस लाइन को दो रेशियो में ब्रेक करता है, m1:m2। उसी तरह से ये पॉइंट इस लाइन को हमेशा 1:1 में ब्रेक करेगा। तो इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है x = x1 + x2/2 सिंपल। देन y कोऑर्डिनेट ये वाला जो है इसको निकालने का फॉर्मूला होगा y = y1 + y2/2 सिंपल है, बहुत सिंपल है सही। तो यानी कि मिड पॉइंट अगर निकालने को कहेगा तो ऐसे निकालेंगे। सेक्शन फॉर्मूला का मतलब हो गया जब लगाएंगे जब हमसे कहेगा कि एक लाइन है जो दो पॉइंट से ज्वाइन हो रही है और वो कोई एक पॉइंट है उस लाइन के ऊपर जो उसको 1:2 या 3:5 में ब्रेक कर रहा है, तो देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट राइट। अब इसके बाद एक छोटा सा टर्म हमारा और आता है, हमारा वो आता है टर्म ट्राई सेक्शन का। ट्राई सेक्शन बेटा एक तरीके की कोई फॉर्मूला या नहीं कहूँगा, ये क्वेश्चन होता है। ट्राई सेक्शन का मीनिंग समझ लो। ट्राई सेक्शन का मतलब होता है एक लाइन के ऊपर मौजूद दो ऐसे पॉइंट जो उस लाइन को 3 इक्वल पार्ट में ब्रेक करें और वो तीनों इक्वल पार्ट का रेशियो 1:1:1 होगा। तो इसके एंड पॉइंट का नाम x1 y1 और इधर वाले का नाम x2 y2। देन वी हैव टू फाइंड द टू कोऑर्डिनेट्स ऑन दिस लाइन, जिसकी वजह से वो 3 सेक्शन में डिवाइड हो जाए। देखो 3 सेक्शन है, 1 सेक्शन, 2 सेक्शन, 3 सेक्शन, तो इसका नाम 1, इसका नाम 1, इसका नाम 1, ये रटना है आपको, ठीक है। इसका मतलब सर इन दोनों पॉइंट के लिए ये वाला मिड पॉइंट होगा, सही है, बिल्कुल सही है। तो इन दोनों पॉइंट के लिए ये वाला मिड पॉइंट होगा राइट। ट्राई सेक्शन में ऐसे ही चलते हैं। तो अब इसके भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कुछ अच्छे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 आप देखो एक्सरसाइज 7.2 तक आ रहा है, 7.3 एक्सरसाइज आपकी हटा दी गई है, वो आप ना करिएगा, लास्ट एक्सरसाइज 7.2 ही है आपकी। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ दीज टू पॉइंट, यानी इन दोनों पॉइंट से जुड़ती हुई एक लाइन को एक पॉइंट 2:3 में ब्रेक कर रहा है, तो मुझे उस पॉइंट का नाम बताओ। इसका मतलब एक पॉइंट है जिसका नाम है -1,7, एक दूसरा पॉइंट है जिसका नाम है 4,-3। इन दोनों पॉइंट को एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है 2:3 में, उस पॉइंट का नाम बताना है हमें, तो उसका नाम x, y लेट कर लेंगे। सिंपल सी बात है सर, ये m1 है, ये m2 है, x1 है, ये y1 है। याद रखना जिधर x1 y1 लोगे उधर ही वाले पोर्शन को m1 लेना, इधर x2 y2 तो इधर m2 राइट। फॉर्मूला x कोऑर्डिनेट का क्या था, m2 x1 + m1 x2 अपॉन m1 + m2 राइट। चलो m2 की वैल्यू कितनी है 3 मल्टीप्लाई बाय x1 कितना है -1 प्लस m1 की वैल्यू कितनी है दिख रहा होगा आपको 2, x2 कितना है 4 अपॉन m1 + m2 यानी 2 + 3 प्लस माइनस माइनस 3 × 1 3 प्लस 4 × 2 8 अपॉन 3 2 5 प्लस माइनस माइनस 8 में 3 जाएगा 5 बचेगा प्लस का अपॉन 5, यानी कि x कोऑर्डिनेट कितना आ गया 1। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट निकालेंगे m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 + m2। फिर से वही बात है, m2 कितना है 3 मल्टीप्लाई बाय y1 कितना है 7 प्लस m1 कितना है 2 मल्टीप्लाई बाय y2 कितना है -3 अपॉन m1 + m2 यानी कि 2 + 3। 7 3 ज़ा 21 प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6 अपॉन 5। फिर से इसको माइनस करेंगे तो ये 15 बचेगा हमारा अपॉन 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा, तो वैल्यू आ गई 3। तो यानी x, y, इसका मतलब x कोऑर्डिनेट हमारा कितना आया था 1 एंड y कोऑर्डिनेट इज 3। 1,3 वो पॉइंट है लाइन के ऊपर जो इसको 2:3 के पार्ट में ब्रेक कर रहा है। आई थिंक समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। इसी तरह से बेटा इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन गिवन है, जैसे फाइंड द रेशियो इन विच, अब यहाँ रेशियो पूछ रहा है, पॉइंट्स दे रहा है और जो पॉइंट उसको डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट दे रहा है। यानी इस बार क्या दे रहा है, इस बार ये रेशियो m1 m2 पूछ रहा है और ये पॉइंट दे रहा है और ये एंडिंग के दोनों पॉइंट दे रहा है। तो ये तो समझ रहे हैं हम लोग कि अगर एक फॉर्मूले में 3 अननोन है तो वो 3 तरीके से सॉल्व हो सकता है।
राइट। इधर की वैल्यू हटा के उधर दे देगा। यहाँ देखो 4 कोऑर्डिनेट हैं पैरेललोग्राम के। पैरेललोग्राम में अपोजिट टू साइड्स इक्वल होती है, डायगोनल इक्वल नहीं होती है। और याद रखना पैरेललोग्राम रेक्टेंगल जो बोल रहा हूँ इसको लिख लो, पैरेललोग्राम रेक्टेंगल रोम्बस और स्क्वायर इन चारों ही केस में डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। बाइसेक्ट मतलब हाफ ऑफ पार्ट में ब्रेक करती हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्किल हुज सेंटर इज दिस। अगर ए बी डायमीटर है तो ए इज द मिड पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि हमें पॉइंट ए निकालना है, ए बी जिसमें डायमीटर है। अच्छा, और नहीं, ए बी डायमीटर है तो ए और बी सर्किल के ऊपर लाई करेगा, है ना, मतलब ऐसा कुछ है। यहाँ पे मैं बना देता हूँ आपको रफ फिगर में। जैसे मैंने कहा एक सर्किल है, इस सर्किल में ए बी डायमीटर है तो ये ए होगा, ये बी होगा। और सर्किल का सेंटर ए नहीं है, सर्किल के सेंटर का नाम क्या है 2,-3। और बी कोऑर्डिनेट हमारा क्या है 1,4। तो वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट x, y। इसका नाम x1 y1 ले लेते हैं। क्यों? लाइन के एंडिंग कोऑर्डिनेट हमने कहा था x1 y1 लेना, तो ये x, y तो ये होगा ना। अब ये मिड पॉइंट का काम करेगा, दिख रहा होगा ये मिड पॉइंट है। तो फॉर्मूला क्या होगा x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2। x आ जाएगा, x1 आ जाएगा, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2। x क्या है 2, x1 क्या है पता नहीं, और x2 क्या है 1/2। x1 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2। y क्या है -3, राइट। और y1 क्या है पता नहीं, y2 क्या है 4/2। y की वैल्यू आ जाएगी y1 की, तो x1 y1 ही ए कोऑर्डिनेट का नाम है, दोनों आ जाएगा। तो हमें दिख रहा है कि एक वाली एक्सरसाइज के भी कोई क्वेश्चन हमारे लग जाएंगे। बस ज़्यादा नहीं बेटा, 10 क्वेश्चन है, अच्छे से लगाओ। जो नहीं समझ में आया उसको डिस्कस करो। आपकी ये 7.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब बस यही दोनों टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे बचे थे, अच्छे से डिस्कस करिए। और आपके सिलेबस में ये वाला टॉपिक भी हमारा इंक्लूड है, तो अच्छे से फिनिश करिए। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2 हमारी फिनिश होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। और जल्दी से क्वेश्चन डिस्कस करिए, आपके पास पूरा टाइम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को फिनिश करने का। अच्छे से लगाइए। थैंक यू।